आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और शुभ का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कि जो शिक्षा है वह एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। आखिर यह त्रिमुखी प्रक्रिया किस प्रकार से है, इसका हम लोग अच्छे से एक आलोचनात्मक समीक्षा करेंगे, अच्छे से इसको व्याख्या करेंगे, इसके गुणों को और इसके डिमेरिट्स को भी जानेंगे और इसको उदाहरण सहित हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यह शिक्षा की प्रक्रिया में 3 मुख्य तत्व शामिल होते हैं। तो जो शिक्षा है वह एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। त्रिमुखी त्रिमुखी का मतलब पोलर प्रोसेस माना जाता है और शिक्षा शास्त्र में एक ये क्या है, महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से स्वीकृत दृष्टिकोण है। और इस अवधारणा में क्या कहा जाता है कि शिक्षा की प्रक्रिया में 3 मुख्य जो तत्व है वह शामिल होने चाहिए। वो सबसे पहले एक शिक्षक, मतलब कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है या त्रिमुखी प्रोसेस है जो पढ़ाने का, उसमें कौन कौन से तत्व शामिल होने चाहिए। तो एक तो टीचर, शिक्षक, फिर स्टूडेंट, शिक्षार्थी, और उसके बाद जो पाठ्यचर्या है, हमारा करिकुलम है। तो इस विचारधारा के समर्थक कौन है? तो इस विचारधारा को किसने प्रतिपादित किया? तो जॉन डेवी यह मानते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें एक शिक्षक, एक शिक्षार्थी और उसके बाद जो पाठ्यचर्या है उसका होना आवश्यक है। ठीक है। तो जो शिक्षा है ये ट्राइपोलर प्रोसेस है, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। तो इस तरह से यह ट्राइपोलर प्रोसेस है जिसमें एक टीचर, एक स्टूडेंट और एक करिकुलम, इन तीनों का रहना बहुत ही आवश्यक है जब हम शिक्षा की प्रक्रिया को करते हैं या टीचिंग लर्निंग जो हम लोग अधिगम की प्रक्रिया करते हैं। तो इसमें हमारे क्या है, ये 3 तत्व बहुत ही आवश्यक है। इस पर जो अवधान यह जो तत्व है वह किसके द्वारा माना गया है? तो जॉन डेवी मानते हैं और वह मानते हैं कि ये क्या है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, टीचर, स्टूडेंट और पाठ्यचर्या। और शिक्षा तभी सफल होता है जब ये तीनों सक्रिय रूप से संवाद करते हैं। जब शिक्षा की जो प्रक्रिया है तभी पूर्ण होंगी जब टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जो शिक्षक है, पाठ्यक्रम वो क्या है, शिक्षकों जो शिक्षार्थी स्टूडेंट तक पहुंचाता है और शिक्षार्थी क्या करता है, उस जो पाठ्यक्रम को है क्या करता है, ग्रहण करता है। और पाठ्यक्रम ही वह माध्यम है जो शिक्षक और शिक्षार्थी को जोड़ने का काम करता है ना। जैसे कि यहाँ पे टीचर हो गए, स्टूडेंट हो गए, ये तो है। अब क्या इनके बीच टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस होगा होगा बट कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा, किसके द्वारा करेंगे? तो एक करिकुलम है, एक सिलेबस है जो क्या करता है, यह पूर्ण करने का काम करता है, जो हमें मार्ग दिखाता है कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। आ, तो ये ट्राइपोलर प्रोसेस हो गया ना, त्रिमुखी प्रक्रिया हो गया। वहीं पे जो इससे पहले कौन सा बाइपोलर जो प्रक्रिया है वो दिया गया था। ठीक है, द्विमुखी प्रक्रिया जो कि एडम्स के द्वारा दिया गया था, जिसमें केवल क्या है, टीचर और जो स्टूडेंट है, ये दो ही चीज को इसमें शामिल किया गया था। तो इसमें जो टीचर ही है वही सब कुछ इसमें माना जाता था। जो बाइपोलर प्रोसेस है जो एडम्स के द्वारा दिया गया था, तो इसमें जो टीचर है उसको मुख्य रूप से इस सेंटर में रखा जाता था, जो कि एक जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है, जो जो शिक्षण प्रशिक्षण का जो कार्य है उसमें क्या है, एक अच्छे से यह सफल नहीं होने में नहीं हो पाया है ना, क्योंकि यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट्स ही, और टीचर इसमें क्या है, मुख्य रूप से मेन है जो सेंटर में। बट अगर ट्राइपोलर प्रोसेस देखें तो इसमें जो 3 भाग हैं, सबसे पहले स्टूडेंट है, फिर टीचर है और उसके बाद करिकुलम है। तो इस पे फोकस किया गया, इस पे स्टूडेंट्स को फोकस किया जाता है। आइए अब त्रिमुखी प्रक्रिया की आलोचनात्मक हम समीक्षा करते हैं। तो आधुनिक शिक्षा शास्त्र में इस त्रिमुखी प्रक्रिया की कई आलोचनाएं भी की हैं। मतलब अलग अलग जो आधुनिक जो शिक्षा शास्त्र हैं, जो भी एजुकेशनलिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से इसकी आलोचनाएं की हैं। आलोचना का मतलब इस एक तरीके से कह सकते हैं कि इसके विशेषताओं का या फिर डिमेरिट्स को बताया है। और यह अवधारणा कुछ हद तक सरल प्रतीत होता है कि शिक्षा की जटिलता को पूरी तरह से नहीं दर्शाती है। ठीक, सबसे पहले है इसमें आलोचना समीक्षा में कि पर्यावरण और समाज की उपेक्षा, नेग्लेक्टेड ऑफ इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी की त्रिमुखी प्रक्रिया में केवल क्या, स्कूल के भीतर की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ना। और यह इस तथ्य को नजरअंदाज करती है कि बच्चा जो है केवल कक्षा में नहीं बल्कि अपने आसपास के पर्यावरण और समाज से भी बहुत कुछ सीखता है। जैसे परिवार हो गया, दोस्त हो गया, समुदाय हो गया, मीडिया हो गया और संस्कृति हो गया, जैसे कारक बच्चों को शिक्षा को गहरा प्रभावित करती हैं। ठीक, तो
क्या करती है ट्राइपोलर प्रोसेस बता रहा है, इसकी आलोचना की जा रही है कि ये पर्यावरण और समाज की क्या करता है, उपेक्षा करता है, इसको यह निग्लेक्ट करता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि एक जो बालक है जो एक ऐसे परिवार में पला बड़ा है जहाँ पढ़ने लिखने का जो माहौल है वह स्कूल में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। ठीक, बालक जो है एक ऐसे इन्वायरमेंट में पैदा हुआ है जहाँ पढ़ने लिखने का माहौल है, वह स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करेगा। ठीक, भले ही शिक्षक और पाठ्यक्रम वही हो जो किसी ऐसे बच्चे के लिए है जिसके घर में ऐसा माहौल नहीं है। इसी तरह समाज में फैली असमानता और पूर्वाग्रह भी बच्चे के सीखने की प्रक्रिया पर क्या करता है, सीधा प्रभाव डालता है। और दूसरा है इसमें इसकी समीक्षा आलोचना की पाठ्यक्रम का निष्क्रिय चित्रण। जैसे कि हम जानते हैं कि इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का जो प्रक्रिया है, जो उसका पाठ्यक्रम का निष्क्रिय हमको पैसिव पोर्ट्रेयल देखने को तो मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा लगता है कि शिक्षक बस पाठ्यक्रम को उठाकर शिक्षार्थियों को क्या करता है, दे देता है ना। पाठ्यक्रम का निष्क्रिय चित्रण का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए जो पाठ्यक्रम में सिलेबस बना और टीचर ने क्या किया, पूरा सिलेबस उठाया और उठा करके बच्चों को पढ़ा दिया, लेकिन वास्तविकता में क्या पाठ्यक्रम गतिशीलता होती है और इसे अक्सर समाज की ज़रूरतों के अनुसार ही क्या संशोधित किया जाता है। तो जैसे कि हम जान रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि सिलेबस जो भी है बच्चों को उठा के पढ़ा देना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए उसमें जो भी उसके समाज की ज़रूरतें हैं, बच्चों की ज़रूरतें हैं, उसको ध्यान में रखना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पर हम समझें जैसे कि भारत की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, तो उसका क्या उद्देश्य है कि पाठ्यक्रम को रटने के बजाय क्या करें, हम समझ करके उसको अच्छे से बना सके। और यह दिखाता है कि पाठ्यक्रम केवल एक माध्यम ही नहीं है बल्कि शिक्षा की दिशा को यह तय करने वाला एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनशील अंग होता है। तीसरा है इसमें ज्ञान की बहुमुखी प्रक्रिया, मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ नॉलेज। कि त्रिमुखी प्रक्रिया में क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान के एकल स्रोत शिक्षक पर जोर दिया जाता है। तो ज्ञान की क्या होनी चाहिए, बहुमुखी प्रक्रिया होनी चाहिए। बट इसकी आलोचना क्या करते हैं जो बहुत सारे शिक्षाविद हैं, वो कहते हैं कि इसमें जो है सिर्फ ज्ञान का जो स्रोत है क्या है, सिर्फ टीचर है ना। ज्ञान का स्रोत किसे माना गया, टीचर की। टीचर क्या करता है, बालक को सब कुछ ज्ञान देता है। लेकिन आज के वर्तमान के समय में क्या है कि डिजिटल युग में जैसे ज्ञान के स्रोत क्या है, बहुत सारे बढ़ गए। जैसे इंटरनेट हो गया, किताबें हो गए, ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं और एक सेल्फ स्टडी के माध्यम से बच्चे क्या है, बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसकी आलोचना इस प्रकार से किया गया है कि इसमें मेन क्या है, जो ज्ञान की बहुमुखी प्रकृति है उसमें सिर्फ टीचर को ही मेन माना जाता है। अगर वर्तमान समय में हम उदाहरण के तौर पर समझे तो एक छात्र अपने शिक्षक के अलावा क्या कर रहा है, यूट्यूब पर भी पढ़ाई कर रहा है और बहुत सारे ऐसे ब्लॉग से या किसी ऑनलाइन फोरम में क्या है, चर्चा के विषय को वह सीख रहा है। तो यहाँ पे जो शिक्षक और पाठ्यक्रम के अलावा क्या है, एक डिजिटल माध्यम एक चौथा आयाम बन जाता है। तो कहीं ना कहीं यह जो ज्ञान की बहुमुखी प्रकृति है उसमें यह बाधा बनने का कार्य कर रही है। फिर है शिक्षार्थी की निष्क्रिय भूमिका। तो शिक्षार्थी की इसमें क्या है, निष्क्रिय भूमिका रहती है। जैसे कि यह मॉडल कभी कभी यह धारणा भी दे सकता है कि शिक्षार्थी एक निष्क्रिय जो पैसिव रिसीवर है उसके रूप में बैठता है। निष्क्रिय प्राप्त करता है क्या मतलब है कि चुपचाप बैठा हुआ है और टीचर क्या पढ़ाया जा रहा है उसको नॉलेज दिया जा रहा है, बट वो क्या है, टीचर ही सब कुछ बता रहा है, समझा रहा है और बालक क्या सिर्फ एक श्रोता के रूप में बैठा हुआ है। तो वह अपने अनुभव, जो विचार हैं और जो उसकी जिज्ञासाएं हैं, वह उसके माध्यम से ज्ञान निर्माण नहीं कर पाता है। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग बेस्ड अगर उन बच्चों को स्वयं सीखने, समाधान खोजने को अगर प्रेरित कर रहे हैं, प्रयोग में अगर निष्कर्ष निकालने के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ शिक्षक केवल क्या है, मार्गदर्शक होता है। बच्चा ही अपनी जो सीखने की प्रक्रिया का एक केंद्र होता है। तो कहीं ना कहीं अगर जो शिक्षक है सिर्फ अगर पाठ्यक्रम को ही देने का कार्य कर रही, नॉलेज के ट्रांसफर करने का कार्य कर रही, तो शिक्षार्थियों क्या हो जाती है, यहाँ पे निष्क्रिय भूमिका हो जाती है। तो हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि शिक्षा क्या है, एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें स्टूडेंट, टीचर और एक करिकुलम रहता है। और यह विचार शिक्षा शास्त्र में एक महत्वपूर्ण कदम था जिसने पाठ्यक्रम के महत्व को स्थापित किया। हालांकि यह आधुनिक शिक्षा की जटिलताओं को क्या करता है, पूरी तरीके से नहीं दर्शाता है। आधुनिक में जहाँ डिजिटल हो गया, ऑनलाइन हो गया, यूट्यूब हो गया, ऐसे ऐसे चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। तो आज के वर्तमान समय में क्या है, शिक्षा आज एक बहुमुखी प्रक्रिया हो गई, बहुआयामी प्रक्रिया हो गई, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ों को देखने को मिलता है। जैसे पर्यावरण हो गया, समाज हो गया, डिजिटल संसाधन हो गया और बालक स्वयं के एक्सपीरियंसेस से भी वहाँ सीखने का कार्य कर रहा है। तो जैसे कई अन्य कारक भी महत्वपूर्ण इसमें हो सकते हैं। तो इसलिए इसे एक त्रिमुखी प्रक्रिया कहने के बजाय हमें क्या कहना चाहिए कि यह एक क्या है, बहुमुखी या फिर मल्टी डायमेंशनल और गतिशील डायनेमिक
मतलब कि समय के अनुसार इसमें हम लोग बहुत सारी चेंजिंग भी कर सकते हैं, तो यह कहना ज़्यादा सटीक होगा त्रिमुखी प्रक्रिया के अलावा। तो हम लोगों ने इसकी एक आलोचना समीक्षा की और सबसे पहले जाना कि ट्राइपोलर प्रोसेस क्या है, और ट्राइपोलर प्रोसेस का हमने आलोचना किया कि आखिर किस प्रकार से यह गलत है और इसमें क्या-क्या इसमें संशोधन होना चाहिए ताकि क्या कर सके, बालकों का हम पूर्ण विकास कर सके। आई होप ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर